हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मसूरी से कुछ खास पसंद नहीं आया, बस ये मैग्नेट ली है फ्रिज पर लगाने के लिए और एक जैम ली थी लैंडोर से, और कुछ भी शॉपिंग नहीं करी क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था जो हमारी दिल्ली में ना मिलता हो। तो मैं मंडे को गई थी, तो संडे शाम को मैं ये कांजी डाल के गई थी। अब ये हो गई है बिल्कुल रेडी। इसको करते हैं इन बॉटल्स में फिल और लगाते हैं फ्रिज में। जैसे ठंडी पीनी होगी ठंडी पिएगा, जैसे ताज़ी पीनी होगी जार में से निकाल के ताज़ी पी लेगा। तो आज का दिन थर्सडे, कहीं से भी ट्रिप से आओ तो बहुत आलस में जाता है, तो मेरा भी सेम आलस का मूड है आज पूरा। तो इनको मैंने फिल करके रख दिया और ये बॉटल्स बड़ी प्यारी लग रही थी जब इसके अंदर कांजी फिल करती है। और आपको एक और बात बताऊँ, जब मैंने इसमें कांजी फिल करी ना तो इनका कलर ही नहीं समझ में आ रहा था कि बॉटल का कलर कौन सा। मैंने ग्रीन का पर्पल में लगा दिया, पर्पल का ग्रीन में। ठाकुर जी को भी दे दिया कांजी। जब ये बॉटल्स खाली हुई ना और धुल के पता चला कि मैंने तो गलत वो लगा दिया था, पर जब दोनों में कांजी डल गई तो कलर ही नहीं पता चल रहा था। और मेरे पीछे से जिस दिन मैं गई थी वनडे को, उसी दिन विवान का रिजल्ट था। तो विवान ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। अचीवमेंट्स हैं विवान के, सर्टिफिकेट्स, ग्रुप फोटो। ही गॉट 89.6% इन 4th क्लास। और विवान के बड़े पापा ने उसे मेरे पीछे से ये गिफ्ट भी दिलाए हैं, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन विवान मुरथल गया था अपने बड़े पापा के साथ घूमने। गन और ये नोट पैड डिजिटल वाला, और साथ में वो बॉल बड़ी मस्त है। मुझे तो बॉल से खेलने में मज़ा आया। बच्चों को गन में मज़ा आ रहा है, किसी को इसमें मज़ा आ रहा है, पर बॉल बड़ी मस्त है ये वाली। फिर हो गया नेक्स्ट डे थर्सडे को, कोई खास व्लॉगिंग नहीं करी। फ्राइडे का दिन है साफ़ सफाई वाला दिन, क्योंकि संडे से है नवरात्रे। यहाँ दीदी कर रही हैं रसोई क्लीन, मैं धो रही हूँ कपड़े, साथ में झाड़ू वाड़ू लगा दिया। बस अब लगे हैं काम में, जल्दी जल्दी काम फिनिश किया और ठाकुर जी को स्नान करा के पूजा की, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे, पर घर हो गया था पूरा सेट। अब दीदी सो रही हैं और हमारे घर के बाहर ना कीर्तन हो रहा है, ज़रा आवाज़ सुनो आप भी। फिर दीदी उठी और गई कीर्तन में, क्योंकि उन्होंने इनवाइट करा था। और मैंने विवान को दिया बना के खाना। राजमा हमने रात को बनाए थे और करेले सुबह। बच्चों ने करेले कहीं खाने थे, तो बच्चे करेले नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए राजमा और रोटी बनेगी। दोनों बच्चे खाएंगे राजमा से रोटी। और बज गए हैं शाम के 6:30। बस इसी तरीके से टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। जब तक दीदी आएंगी तब तक मैंने ये रैक धो के लगा दिया है, क्योंकि बस ये रैक ही रह गया था यहाँ पे, और सब कुछ हो गया था। और ये प्याज और लहसुन बचे हैं, अब इनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाएंगे। और ये 2 बॉक्स है जो अब हमें यूज़ नहीं करने हैं, तो हमने निकाल के रख दिए। दे देंगे किसी को जो ज़रूरतमंद होगा, जिसको इन बॉक्सेस की ज़रूरत होगी उसको दे देंगे। तो चलिए, जब तक दीदी आती हैं फिर चाय बनानी है, जब तक मैं समेटती हूँ कपड़े, क्योंकि रूम में कपड़े बहुत फैले हुए थे। फिर मैंने विवान के पापा के कपड़े निकाले प्रेस करने के लिए, चाय वाय पी के, और सारे कपड़े प्रेस करके लगा दिए हैं अलमारी में। और साथ में ही मुझे अपनी अलमारी में समेटनी थी, क्योंकि आपको पता है कहीं जाओ ना तो एकदम से अलमारी फैल जाती है। तो मैंने 3-4 दिन में नहीं थी तो सारे बेकार हुई पड़ी थी। ये दीदी का हैंडबैग है जो मैं लेकर गई थी, इसे मैंने पैक करके रख दिया। कुछ स्टॉल्स बाहर रह गई थी, उनको भी रखेंगे पलंग में। अब इतनी सारी प्याज रखी थी, दीदी ने ढूंढ लिया है तरीका इसको ठिकाने लगाने का। बनाए हैं प्याज के पराठे डिनर में, और साथ में करेले। मुझे ना प्याज और स्टफ्ड करेले से अच्छे ना ये वाले करेले लगते हैं, इसे सैलेड की तरह खा लो। हो गई अगले दिन की सुबह, सिर्फ खाना 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 आ रहा है। देख लो हम कितना खाना खाते हैं। पूड़ी, छोले, खीर, रायता, मूली का लच्छा, दीदी ने सब कुछ रेडी करके रखा है, क्योंकि आज है अमावस्या। और बड़े चाचा जी की फैमिली भी आई थी आज, उन्होंने भी लंच हमारे साथ किया। फिर विवान की ट्रीट ड्यू थी, क्योंकि मैं भी घूमने चली गई थी और विवान का पीछे से रिजल्ट इतना अच्छा आया था, तो विवान को भी तो गिफ्ट देना था ना। तो चलिए चलते हैं आज ईस्ट दिल्ली मॉल, यानी EDM। हम लोग अपने अनमैरिड टाइम में, मतलब टीन एजिंग में, हमारे टाइम पे सिर्फ ये EDM और पैसिफिक मॉल ही होते थे, जब हम कॉलेज के बाद बंक करके घूमते थे तो यही 2 ऑप्शन होते थे। अब तो खैर काफ़ी सारे मॉल हो गए, पहले बस यही 2 होते थे। और ये देखिए यहाँ पे हाउस ऑफ डेड भी है, पता नहीं इसमें क्या होगा यार, भूत भूत बन के डराएंगे क्या हमें। तो बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे विवान को ट्रैम्पोलिन पार्क जाना था, पर जब वो यहाँ आया तो उसने बोला कि मुझे ट्रैम्पोलिन नहीं जाना अब, तो यहाँ मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, तो मुझे और बहुत सारी गेम्स हैं यहाँ पे, तो मैं गेम्स खेल लूँगा। मैंने कहा ये भी ठीक है, तुम लोग देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे वो बताओ, फिर तुम्हारे लिए बनवाते हैं गेम्स का कार्ड। यहाँ बच्चों को मैं बनवा के दे रही हूँ कार्ड, वो अपना खेल लेंगे अपने हिसाब से, जो जो उनको गेम ठीक लगेगी। बच्चों के पास कार्ड होगा तो अपने आप स्वैप करेंगे, अपने आप खेल पाएंगे।
तो देखते हैं इनको क्या क्या अच्छा लगता है और ये क्या क्या खेलते हैं। वेरी गुड विवान, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चे तो अपनी गेम्स खेल रहे थे और हम हो रहे थे बोर, तो विवान के पापा कह रहे चल देखते हैं ज़ूडियो में। कभी हम ज़ूडियो से शॉपिंग करते नहीं हैं, पर देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो रेगुलर पहनने का मैं ले लूँगा। पर हमारे बच्चे इतने समझदार हैं, इन्हें हम 1000 रुपीज़ का कार्ड बनवा के दे के आए कि तुम गेम्स खेल लेना। ये 2 गेम खेल के नीचे आ गए, कह रहे हमें आपके साथ ही रहना था इसलिए हम आ गए, और हमें और कोई गेम समझ नहीं आ रही थी, सब बच्चों वाली थी। अब इनसे कोई ये पूछो ये क्या बुढ़े हैं, इनको बच्चों वाली गेम खेल रही थी। फिर खाना पीने का टाइम और मैकडी जिंदाबाद। तो मैकडी से होते हुए हम आ गए हैं बाहर मॉल से, और ये विवान के पापा के लिए लिया था, उन्होंने खाया नहीं, वो कह रहे मैं बाद में खा लूँगा, मेरा रख ले। तो बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा वेदर था। विवान के पापा शॉपिंग कर रहे थे अपने लिए, तो मैंने चुपचाप से एक डी और एक मिस्ट ले लिया। मैंने कहा कपड़े मांगूंगी तो डांट पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मैं गर्ल्स ट्रिप पे शॉपिंग करके गई थी। ये ग्रीन ब्लू विवान ने ली, ये विवान के पापा ने ली, और वाइट शर्ट ली आयुष ने। हमने ज़ूडियो से पहली बार शॉपिंग किया, मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा फैब्रिक। आप में से कोई ज़ूडियो से शॉपिंग करता हो तो रिव्यू प्लीज़ देना, कमेंट करके बताना कि वहाँ का फैब्रिक कैसे निकलता है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पता नहीं कैसे ही निकलेगा। तो विवान के रिजल्ट वाले दिन विवान का बोर्ड पर भी नाम आया था, तो आप देखिए, हमें तो बहुत प्राउड फील हुआ इसे देख कर।